हे बेटा बेटियों, मैंने इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो दिया है, एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसमें ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य गण गण गणात बोते। हे मन, तू ये जान ले कि ये जगत ब्रह्म है। जो इस मंत्र का गुणगान करता है, जगत के सारे देवता उस पर प्रसन्न होते और अविलंब उसकी सहायता होती। इस मंत्र का जाप करें। हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज के मेरे माता पिता हो। मैं तुम्हारे लिए मंत्र कहता हूँ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। अन्यथा शरणम नस्ति तुम्हें शरणम मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षय रक्षय श्री साईं। हे बेटा बेटी, जितना मान वक्ता का होता है उतना ही मान श्रोता का होता है। यदि श्रोता नहीं होते तो वक्ता क्या कर लेता। आपका ऋणानुबंधन मुझ पर है और जब तक आपका कल्याण नहीं होगा मेरा कल्याण संभव नहीं। यह ऋणानुबंधन है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। आप लोग सुखी हो जाओगे तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। इस अभियान में आप ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक इन कथाओं का चिंतन करें और पूजा के वक्त अवश्य सुनें। हमने गजानन गुरु की कथाएं इसके पहले सुने हैं। मैं सब श्रोता दर्शक माउली को फिर आमंत्रित करता हूं और उनके चरणों को प्रणिपात करता हूं, चरण का अभिषेक करता हूं और जल से अपने आप को सिंचित करता हूं, क्योंकि तुम्हारे सारे दुख मुझे लेना है और मुझे लेकर ब्रह्मार्पण करना है। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज के ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुन लीजिए। पिछली कथा में आपने देखा होगा कि गजानन महाराज का जो अनन्य भक्त था भास्कर पाटिल, जिसको बालापुर में एक पागल कुत्ते ने काट खाया, और गजानन महाराज ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा सकता हूँ, लेकिन भास्कर पाटिल ने ये बोला कि माता पुत्र के बारे में अच्छे से जानती है, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, जो करना चाहते हैं वो कर दीजिए। फिर भी गजानन महाराज ने उन्हें त्र्यंबकेश्वर ले गए। त्र्यंबकेश्वर में गौतमी गोदावरी का उद्गम द्वार जहाँ पर है वहाँ गौतमी पूजन किया, नीलांबिका माता का पूजन किया, और जो चिन्मय रूप से विराजमान हैं वहाँ गहनीनाथ जो निवृत्तिनाथ के गुरु हैं उनके दर्शन किए, उनकी समाधि को प्रणिपात किया और उसके बाद निवृत्तिनाथ के दर्शन किए। निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, जो सर्वोत्तम भगवद गीता का टीका है, उनके गुरु निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथ के गुरु गहनीनाथ। इन सब के दर्शन कराने के बाद वो पंचवटी में आए और पंचवटी में गोपाल दास जी के दर्शन किए और उसके बाद वो सेगांव वापस आ गए। और कुत्ते का काटना भी बताया, रहस्य बताया कि वह कुत्ता किस लिए काटा है। भास्कर जो था वो नटखट गाय को, जो उपद्रव करने वाली गाय थी, सुखलाल की जो बालापुर में रहते थे, उस गाय का वो दूध पीना चाहता था। उसमें वो स्वार्थी भावना थी। उस गाय का दान करवा दिया, जिससे नटखटपन तो दूर हो गया और उसका बांझपन भी दूर हो गया, उससे संतति हुई। लेकिन दूसरे जन्म में उस गाय का जो नटखटपन था, जो उपद्रीपन था, वह कुत्ते के रूप में प्रकट हुआ और उस कुत्ते ने उन्हें काट खाया। इसका मतलब ये है कि हमें किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, परोपकार जब होता है, परोपकार किसी से करवाते हैं तो उसमें स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, कथा में आएगा। हे बेटा बेटियों, ध्यानपूर्वक
इन कथाओं को सुनिए। ये कथा आगे बढ़ती है, लीला आगे बढ़ती है गजानन महाराज की। गजानन महाराज सेगांव आ जाते हैं अपने भक्तों के साथ। इसके बाद एक नई लीला होती है, जो मुंडगांव का ध्यान सिंह उनका अनन्य भक्त, और वो गजानन महाराज को अडगांव ले जाने के लिए आया था और सेगांव में गजानन महाराज के चरणों को प्रणिपात किया और अपना निमंत्रण दिया कि आपको अडगांव चलना है। तब गजानन महाराज ने उनसे कहा कि अभी रामनवमी का उत्सव है और मैं रामनवमी के उत्सव पर जिनके कारण जगत में चैतन्य आता है, जिस राम के नाम का हमारे पूर्वज गुणगान किया करते थे, उनके उत्सव को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। रामनवमी के उत्सव तक मैं यहीं रहूंगा, उसके बाद चलूंगा। रामनवमी के उत्सव के दिन ध्यान सिंह स्वयं सेगांव आ जाता है और आने के बाद उस कार्यक्रम को देखता है। गजानन महाराज हमेशा गण गण गणात बोते का मंत्र जाप करते हैं और सबसे राजा राम नाम का घोष होता है। पूरा सेगांव जो है राम नाम के घोष से गूंज जाता है और रामनवमी का उत्सव और गोपाल काला का उत्सव समाप्त होता है। उसके बाद गजानन महाराज उसके साथ अडगांव आ जाते हैं। अडगांव में हनुमान जयंती का उत्सव चलता रहता है और उस उत्सव के समय गजानन महाराज ने अनेक चमत्कार दिखाए। बहुत से घरों में भी गए भक्तों के, षोडशोपचार उनकी पूजा की गई, वंदना की गई और अनेक चमत्कार दिखाए जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। और दासगणु महाराज ने ग्रंथ में उनका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाता है। भक्तों ने अपने अपने घर ले गए और गजानन महाराज की पूजा अर्चना की। इसके बाद उसी अडगांव में भास्कर पाटिल भी साथ में रहता है और भास्कर पाटिल को वो बुलाते हैं और उसे कहते हैं, भास्कर पाटिल तुम इधर आओ, और उसको बुलाने के बाद उसे मारने पीटने लगते हैं। अचानक ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आएगा। बाड़ा भाऊ उनसे विनती करते जाता है कि पाटिल तुम्हारा परम भक्त है, बड़ा प्रिय भक्त है, उसे मत मारिए, इस तरह से पिटाई मत करिए। भास्कर पाटिल को वो गिरा देते हैं और लातों से खूंजने लगते हैं। बहुत पिटाई करते हैं, बहुत मरम्मत करते हैं। बाड़ा भाऊ विनती करते जाता है, रोते जाता है। बाड़ा भाऊ को बोलते हैं, रे बाड़ा भाऊ, इसने तुम्हें एक बार मुझसे पिटवाया था, तुम्हारी अनन्य भक्ति थी मेरे प्रति, लेकिन इसके मन में ईर्ष्या आ गई थी, कहीं बाड़ा भाऊ जो है मुझसे ज़्यादा प्रिय भक्त गजानन महाराज का ना हो जाए, इसीलिए तुम्हें मेरे द्वारा पिटवाया गया था। तब ये भास्कर पाटिल हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए विनती करने नहीं आया। हे बेटा बेटियों, बड़ी मार्मिक कथा है, अंतःकरण द्रवित करने वाली कथा है, इसीलिए इसे मार लेने दो। भास्कर पाटिल भी हाथ जोड़कर बोलने लगा, बाड़ा भाऊ, मुझसे तुमसे ईर्ष्या हो गई थी और मैं चाहता था कि मैं ही यहाँ का परम भक्त रहूँ गजानन महाराज का, इसीलिए मैं तुम्हें भगाना चाहता था। और इसी कारण गजानन महाराज ने अंतर्ज्ञान से जानकर मेरे ईर्ष्या भाव के कारण आपकी पिटाई की, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। मैं बहुत पापी हूँ, स्वार्थी हूँ, और गजानन महाराज ने जो मुझे मारा पीटा है उसका कोई असर मुझे नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा मन अब पवित्र हो गया है और मैं निष्काचन हो गया हूँ और इस ईर्ष्या भाव से भी मैं आज मुक्त हो रहा हूँ। हे बेटा बेटी, अगर किसी के प्रति आपका ईर्ष्या भाव है
जलन भाव है तो यह दूसरे जन्म तक पीछे नहीं छोड़ता। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी से ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। फिर बाड़ा भाऊ को बुलाते हैं कि ये तुम्हारा मित्र है, आज से तुम्हें मित्र समझना है इसको। तो बाड़ा भाऊ तो मित्र समझते ही थे, क्योंकि उनका हृदय पवित्र था और पवित्र हृदय से वो गजानन महाराज की पूजा करते थे। दोनों की आंख से आंसू बह रहे थे। दोनों अब असीम भक्त और निस्सीम भक्त गजानन महाराज के हो चुके थे। गजानन महाराज बाड़ा भाऊ से कहने लगे कि अब इसको 2 दिन बाकी रह गए, यह बैकुंठ सिधारेगा और सारे ऋणानुबंधन से ये मुक्त हुआ, और अब तुम ये सीधे बैकुंठ जाएगा। इसके पहले अपने मित्र को अच्छे से उपटन लगाओ, निर्मल जल से नहलाओ, स्वच्छ कपड़े से उसका शरीर पोंछो और उसको पद्मासन लगाने के लिए बोलो। सभी भक्त वहाँ पर जितने भी गजानन महाराज के पास थे, जहाँ पर ये अडगांव है, वो अडगांव और अकोली के बीच में 1 या 2 मील का फासला है। अकोली गांव का है भास्कर पाटिल और अडगांव में हो रही थी हनुमान जयंती, जहाँ ध्यान सिंह ने गजानन महाराज को हनुमान जयंती के उत्सव में ले गया था। उधर उत्सव चल रहा था और इधर ये क्रियाकलाप चल रहा था। सभी भक्तों ने उसे उपटन लगाए अनेक प्रकार के और निर्मल जल से उसे स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद स्वच्छ कपड़े से उनके शरीर को पोंछा गया, सुखासन पर बैठाया गया, माथे पर केसर कस्तूरी का तिलक लगाया गया, अनेक प्रकार के हार पहनाए गए, और सभी ने गजानन महाराज के आदेश से विट्ठल विट्ठल का जाप चालू कर दिया। और उसके बाद एक दिन जाप होते रहा। दूसरे दिन जब 2 घंटे बचे, तब गजानन महाराज ने सबको कहा कि अब नमः शिवाय का जाप करो। सभी ने भोलेनाथ का जाप किया। ओम नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षरी मंत्र से वह स्थान गूंज गया। इसके बाद गजानन महाराज ने बोला कि पद्मासन लगा लो, नासाग्र स्थित दृष्टि कर लो, तुम्हारी जो मनोवृत्तियां हैं सब ब्रह्मलीन हो जाएगी। वैसे ही किया उन्होंने। भास्कर पाटिल ने पद्मासन लगाया, नसाग्र स्थित दृष्टि किया, उसकी जो अंतर भावना थी सब ब्रह्मलीन हो गई। और जैसे ही हर हर करके गजानन महाराज ने बोले, वैसे ही उसके प्राण निकल गए और वो बैकुंठ लोक में चला गया। अब उसका शरीर भर यहाँ पर रह गया था। तब गजानन महाराज ने बोले कि यह शरीर जो है द्वारकेश्वर ले जाया जाएगा, जहाँ पशुपति और सती विराजमान है, वहाँ पर इनकी समाधि दी जाएगी। सभी लोग विमान बनाएं और अपने मित्र को भगवान के भजन के साथ उसे वहाँ पर ले चलें। जो अडगांव और अकोली के बीच में वह द्वारकेश्वर स्थान है, जिसे देखना चाहिए। वहाँ पर उसे ले जाते हैं, रास्ते को पूरा साफ करते हैं, रंगवल्लियाँ डाली जाती है, गोबर का छिड़काव, पूरा रास्ता पवित्र किया जाता है और विमान को सजाया जाता है और अबीर और गुलाल की वर्षा की जाती है और महादेव के जयकारा लगाए जाते हैं और भजन गाते हुए मंडली चलती है, फूल फेंकती हुए चलती है, जिसका नज़ारा दासगढ़ू महाराज ने लिखा कि वर्णन करते नहीं बन सकता। पूरे अकोली गांव के लोग और अडगांव के लोग सारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित रहते हैं और उसे द्वारकेश्वर ले जाकर उसको समाधिस्थ करते हैं। वह बैकुंठ लोक सुधार जाता है और दूसरे दिन से वहाँ संत भंडारा चालू हो जाता है। लोग अन्नदान करते हैं, भोजन पकाया जाता है, बड़ा मनोरम दृश्य रहता है। अनेक प्रकार के वृक्ष लगे रहते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, नीम के, आम के, मदार के, औदुंबर के, पीपल के,
और अनेक प्रकार की रंगबलियाँ और बड़ा सुरम्य वातावरण रहता है। इमली के पेड़ रहते हैं, बहुत सारे कोए भी रहते हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं, कलरव करते रहते हैं। ऐसे स्थान पर उसको समाधिस्थ करते हैं और समाधिस्थ करने के बाद संत भंडारा के लिए जो आयोजन होता है उसमें भोजन पकता है और भोजन परोसा जाता है। तो भोजन परोसने के बाद जब भोजन चालू होता है, खाने का भोजन प्रारंभ कर दिया जाता है, उस समय कोई आकर जो है उस भोजन को दूषित करते हैं, तंग करते हैं। कभी दोना उठाकर ले जाते हैं, कभी पत्तलों से पूरियां उठाकर ले जाते थे। बहुत तंग आ गए थे कोए से, तो वहाँ के जो भील है वो धनुष लेकर आ जाते हैं और कोए को मारने लगते हैं और भगाने लगते हैं। तब गजानन महाराज बोलते हैं कि इन कोए को न भगाओ, इनकी कोई गलती नहीं है। भास्कर पाटिल जो है सीधा बैकुंठ लोग गया, इसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ी। 10 दिन तक आत्मा यही रहती है। 11वें दिन बलि अर्पण होता है, पिंडदान होता है और उस पिंड को कोए चोंच मारते हैं, तभी वो गमन करता है और ये सीधा ही बैकुंठ चला गया। इसलिए कोए जो है अन्न ना मिलने के कारण, पिंडदान ना होने के कारण नाराज है और तंग कर रहे हैं। अब इन्हें धनुष तीर से मत मारो, मैं इन्हें आदेश दे देता हूँ। गजानन महाराज उन कुओं को बोलते हैं कि अब यहाँ नहीं आना और यहाँ से चले जाओ और भोजन जो है यह संत भंडारा संपन्न होने दो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम नाराजगी नहीं करो, प्रसन्नता जाहिर करो कि भास्कर पाटिल सीधा बैकुंठ गया है। इसीलिए यहाँ ना आने की मेरी विनती स्वीकार करो, क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो और ब्रह्म ब्रह्म की बात को टाल नहीं सकता। इसलिए यहाँ से चले जाओ। कुत्सित लोग हंसने लगे। वो ये कहने लगे, कहीं मानव की बात भी कोई मान सकते हैं क्या? दूसरे दिन फिर आए वो देखने के लिए, तो उन्हें कोई नहीं दिखे। वो आश्चर्यचकित हुए। जितने भी कुत्सित लोग थे, वो सब गजानन महाराज के चरणों पर गिरे और क्षमा मांगे। इस प्रकार बैकुंठ गमन भास्कर पाटिल का होता है। हे बेटा बेटी, ये प्रदोष की बेला में ये कथा बन रही है। भगवान शिव का नाम हो रहा है, विट्ठल विट्ठल का नाम हो रहा है। विट्ठल के माथे पर भी शिव पिंडी है। कभी जाना पंढरपुर दर्शन करना। शिव पिंडी का महत्व क्या है? जो शिव की आराधना करता है वो सीधे बैकुंठ गमन करता है और कोई ऋणानुबंधन उसका शेष नहीं रह जाता। वह बैकुंठ में विष्णु पद को प्राप्त होता है, शिव पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हे बेटा बेटी, इन कथाओं को जो सुनेगा उनका कल्याण निश्चित है और सुनने वाले का जो कल्याण होगा उसके बाद मेरा कल्याण निश्चित है। मेरा ऋणानुबंधन पूरा कीजिए, मुझे सहयोग कीजिए। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।